चलिए 1 मिनट रुकते हैं और खुद से ना एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको कहीं ना कहीं पता तो है, पर शायद हम रोज उसे टाल देते हैं। क्या अपना दिमाग वाकई अपना सबसे बड़ा साथी है? मतलब क्या ये हमें आगे बढ़ने में, खुश रहने में सच में मदद कर रहा है? क्या ये हमारा सच्चा दोस्त है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यही दिमाग हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गया है? सोचिए जरा, सुबह आंख खोलते ही चिंता, दिन भर बस कुछ न कुछ सोचते रहना, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर। अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि दिमाग अब थक चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे हमारा अपना ही दिमाग, जिसे हमारा सबसे बड़ा साथी होना चाहिए था, वही हमारा दुश्मन बन जाता है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। ये जो हर वक्त एक भारीपन, एक बेचैनी सी महसूस होती है ना, ये कोई आम बात नहीं है। असल में ये एक तरह का मानसिक जहर है जो धीरे धीरे हमारे अंदर जमा होता जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हमें लगता है अरे सबके साथ ऐसा ही तो होता है। पर सच तो ये है कि इस बोझ के साथ जीना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसके जो लक्षण हैं वो इतने आम हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। जरा सोचकर देखिए, क्या हर वक्त चिंता लगी रहती है? हर छोटी सी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना, पुराने किस्सों पर अफसोस करना, भविष्य से डरना और बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये सब एक जहरीले दिमाग के ही संकेत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग ठीक वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे रोज खिलाते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल एक बगीचे जैसा है। अगर हम रोज इसमें शिकायतें, डर और दूसरों से तुलना करने के बीज बोएंगे तो जहरीले खरपतवार ही तो उगेंगे, है ना? और ये सब किसी एक दिन में नहीं होता, ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का ही नतीजा है। तो ठीक है, अगर दिमाग एक बगीचा है तो सवाल ये है कि ये जहरीले बीज आ कहाँ से रहे हैं? आखिर ये जहर हमारे अंदर पहुँचता कैसे है? चलिए अब इसके कुछ सबसे बड़े सोर्सेज को पहचानते हैं। देखिए, ये जहर एक दिन में इकट्ठा नहीं होता, बल्कि सालों लग जाते हैं। वो पुरानी नाकामयाबियां जिन्हें हम आज तक नहीं भूल पाए, लोगों के वो ताने जो आज भी कानों में गूंजते हैं, और वो अंदर की आवाज जो बार बार कहती है मुझसे नहीं होगा। ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी से अपनी तुलना करना, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक कचरे का ढेर बना देते हैं। और पता है इस कचरे का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? ओवरथिंकिंग। हमें लगता है कि हम बहुत गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादा सोचने से बेहतर फैसले नहीं होते, बल्कि होता ये है कि फैसला लेने की हमारी ताकत ही खत्म हो जाती है। ये कोई समझदारी नहीं है, ये सीधी सीधी दिमागी थकान है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी मोड़ आता है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लोगों में, हालात में, किस्मत में, पर जब तक हम बाहर देखते रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो हमारे अंदर जमा हुई है। और अच्छी खबर ये है कि अगर जिम्मेदारी हमारी है तो इसे बदलने का कंट्रोल भी हमारे ही हाथ में है। तो ठीक है, अगर कंट्रोल हमारे हाथ में है तो फिर सवाल ये उठता है, इस सफाई की शुरुआत करें तो करें कहाँ से? दिमाग के इस अंदरूनी कचरे को साफ करना आखिर शुरू कैसे करें? सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए अपनी सोच से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी आदतों को बदलना है। क्यों? क्योंकि दिमाग तो वही सोचेगा ना जो माहौल हम उसे रोज देंगे। तो इसकी शुरुआत के लिए 3 बहुत आसान से कदम हैं। पहला कदम, इनपुट कम करना, मतलब हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दें। हर मामले पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है, दिमाग को थोड़ा आराम दे। दूसरा कदम है खामोशी को अपनाना। रोज बस कुछ मिनट बिना किसी शोर, बिना किसी स्क्रीन के बैठना, ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम करता है। और तीसरा, अपने विचारों को एक दिशा देना। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे बस देखो, पहचानो, पर उस पर विश्वास मत करो और अपनी एनर्जी को फौरन किसी काम में लगा दो। इससे उस ख्याल की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखनी होगी, धैर्य। दिमाग कोई एक दिन में साफ नहीं होता, लेकिन हाँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ जरूर हो सकता है। हमारा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, बस हर दिन थोड़ा और जागरूक बनना है। यकीन मानिए, यही छोटा छोटा प्रयास ही एक दिन बड़ा बदलाव लाता है। तो जब हम रोज ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? एक साफ और शांत दिमाग हमारी जिंदगी को आखिर बदलता कैसे है?
जवाब बहुत सीधा है। एक शांत दिमाग ही एक मजबूत जिंदगी की नींव रखता है। एक बात साफ कर दो, शांत दिमाग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि अब उन समस्याओं से टूटे बिना उन्हें संभालने की ताकत आ जाएगी। अब मुश्किलें हमें नहीं चलाएंगी, बल्कि हम मुश्किलों को संभालेंगे। और ये बदलाव ना बहुत गहरा है। ये हमारे जीने का तरीका ही बदल देता है। देखिए, जहाँ एक जहरीला दिमाग हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है, वहीं एक साफ दिमाग सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है। एक डर के सहारे चलता है तो दूसरा भरोसे के साथ। एक अतीत का कैदी बनकर रह जाता है तो दूसरा उसी अतीत से सीखकर आगे बढ़ जाता है। और जब दिमाग अंदर से शांत होता है ना, तो इसका असर बाहर भी साफ साफ दिखता है। हमारे फैसले बेहतर हो जाते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, और शायद सबसे जरूरी बात, हम खुद को माफ करना और अपने लिए थोड़ा नर्म होना सीख जाते हैं। सोचिए, आखिर हम सब चाहते क्या हैं? आजादी है ना? लेकिन असली आजादी बाहर नहीं मिलती, वो तो दिमाग के अंदर पैदा होती है। ये वो आजादी है जब हम अपने ख्यालों के गुलाम नहीं रहते, जब डर हमें रोक नहीं पाता और जब अतीत का बोझ हमें झुका नहीं पाता। यही वो आजादी है जो हमें अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। तो अब सवाल ये है, अपने दिमाग को ये ताजगी देने के लिए, इस नई शुरुआत के लिए आज वो कौन सा पहला छोटा कदम होगा जो उठाया जाएगा? बस ये याद रखना है, बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है।